गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। दोस्तों, जनता की अदालत में आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जनता की अदालत में आज छत्तीसगढ़ के एक ऐसे इंसान को आमंत्रित किया गया है जो दृष्टिहीन है, आंखों से देख नहीं पाते, लेकिन आज रायपुर जिला आरंग विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं, जिन्होंने अपने ज्ञान रूपी मार्गदर्शन से हजारों विद्यार्थियों का जीवन सफल स्वरूप बनाने का काम किया है। तो आइए हम सभी उनसे मिलकर बात करते हैं। तो मैं सह सम्मान आप सभी के बीच आमंत्रित करना चाहता हूं श्री कोमल पैकरा सर। कार करता हूं आपको। नमस्कार, खुश रहो। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत करता हूं सर, और अपना नाम व परिचय हमारे दर्शकों को बताने का कृपा करेंगे सर आप। जी हाँ। मेरा नाम कोमल सिंह पैकरा है। मैं कोरबा जिला ग्राम गाड़ापाली का निवासी हूँ और मैं वर्तमान में रायपुर जिला लखौली में शिक्षा के कार्य पर पदस्थ हूँ। तो सर, क्या आप शिक्षक बचपन से बनना चाहते थे? नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। अच्छा। क्योंकि जब मैं पढ़ाई के क्षेत्र में जी गए ना, जी तो उसमें मेरे अंदर कुछ ऐसी कुछ कला दिखा जिसमें गायन वादन से, है ना। जी तो हमारे पिताजी तो थे, जी वो भी शिक्षक थे जी और उन्होंने हमें इस शिक्षा क्षेत्र में मार्गदर्शन दिए, जी जी है ना। और जैसे तो हम जो है हमने शुरू में शिक्षा ग्रहण किए हैं जी। बिलासपुर में, है ना। अच्छा। पहली से 5वीं तक के जी सर। बिलासपुर में शिक्षा ग्रहण किए हैं। हाँ। तो उसी समय से ही हम्म, हमारे अंदर में एक कला था, गाना और बजाना जी जी केवल। जी तो उसी को देख करके हमारे पिताजी बोले कि नहीं, तुमको कलाकार ही बनना है। जी तो मैंने सोचा ठीक है, कलाकार ही बनना है। जी तो कला में क्षेत्र में आकर जो है मैंने क्या किया, जी फिर सीधा फिर कॉलेज के लिए 12वीं तक यहाँ जबलपुर में पास किया। जी जी। और उसके बाद जो है खैरागढ़ हाँ। संगीत यूनिवर्सिटी जी। चला गया मैं। अच्छा। और उन्होंने उस समय से मैंने सोच लिया था कि मुझे इस कला के क्षेत्र में ही आगे बढ़ना और कुछ नहीं करना जी है ना। जी तो लेकिन जब मैंने एमए पास किया, जी अब मैं मुझे भी पता नहीं था कि मेरे भाई लोग भी मतलब अप्लाई कर चुके थे इसके लिए फॉर्म जी को, है ना। जी। तो जब मुझे बताया तब मैं इंटरव्यू देने गया, है ना। हम्म, ये इस पोस्ट में तुम्हारा इंटरव्यू है। जी तब से मैं सोच लिया कि बस अब मुझे तो यही करना है, शिक्षा ही बनना है जी ऐसा। अब ऐसे बचपन में ऐसे कभी हमने नहीं सोचा था। जी जी। सर, आप अपना शिक्षा ग्रहण कौन से स्कूल व कॉलेज से किए हैं? अच्छा, मैंने अपना शिक्षा ग्रहण जो है पहली से 5वीं तक तो बिलासपुर अंधमुख बधिरशाला जी। तिफरा में किया है। अच्छा। अच्छा, उसके पश्चात मैंने जी छठवीं से 6वीं से 12वीं तक की, जी है ना, जबलपुर अंध विद्यालय भेड़ाघाट रोड में किया है। इसके पश्चात फर्स्ट ईयर से जी एमए तक के जी मेरा विषय था केवल संगीत। जी उसमें मैंने एमए तक किया जी है ना। और मेरा संगीत विषय था। और इसके पश्चात मेरी सीधी 2006 में जी नियुक्ति हो गई। जी। तो सर, हमारे शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि गुरुओं का सम्मान भगवान के दर्जे के समान है। तो क्या आप मानते हैं कि गुरु भगवान स्वरूप होते हैं? हाँ, बिल्कुल। जी जिसने शिक्षा दिया, जी कहते हैं ना कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु जी है ना। जी सर। तो सबसे पहले हम तो गुरु का ही आदर करते हैं, तो उसका भी भगवान का आदर करते हैं, जी सर। है ना। कहते हैं ना, ये बात यस सही सर। है कि गुरु का ही आदर करना यस। और गुरु को ही भगवान माना गया है। जी सर। सर, आप अभी पढ़ाई के साथ साथ और क्या क्या काम करते हैं? पढ़ाई के साथ साथ तो ऐसे कुछ कला के क्षेत्र में चला जाता हूँ। जी कभी गाना कभी बजाना है समय पास करने के लिए। जी सर। तो आप अभी ब्रेल लिपि द्वारा पढ़ाते हैं सर? जी हाँ, मैं अभी ब्रेल लिपि द्वारा बच्चों को शिक्षा देता हूँ। जी।
आप अभी कौन-कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं सर? मेरा है संस्कृत है जी सर। और सामाजिक विज्ञान। यस। सामान्य व्यक्ति के अपेक्षा में एक दृष्टिहीन व्यक्ति और क्या-क्या काम कर सकते हैं? दृष्टिहीन व्यक्ति देखिए खाना बना सकता है। जी, खाना चाहे लड़की हो, जी, चाहे लड़का हो, जी सर। दोनों अपने खाना बना सकते हैं जी सर। और हमने देखा भी है, खाना बनाते भी हैं। जी, और कई लोग ऐसे लोग हैं जो दोनों मतलब ब्लाइंड हैं, जी, स्त्री-पुरुष दोनों ब्लाइंड हैं। जी, वो लोग अपना जीवन भी अच्छे से व्यतीत करते हैं, जी सर। है ना? और शिक्षा के क्षेत्र में तो ख़ैर वे करते ही हैं हुँ, और साथ ही ब्लाइंड जो है कंप्यूटर चला सकते हैं। अरे बाप! हाँ, कंप्यूटर चला सकते हैं जी सर। और मोबाइल भी चला सकते हैं, चलाते हैं। जी सर। और क्या है जैसे कहा जाए तो जहाँ तक कि रेलवे डिपार्टमेंट, जी, बैंक में, जी, है ना? जी सर। और ऐसे-ऐसे जो कई हैं जो जगह है जिसमें अ, दृष्टिहीन व्यक्ति जो है अपना कार्य कर सकता है। जी सर। हर इंसान के जीवन में एक गुरु स्वरूप व्यक्तित्व रहते हैं, तो आप अपने जीवन में गुरु किनको मानते हैं? जिन्होंने हमें शिक्षा के कार्य पर जी, आगे बढ़ाया जी, जी, है ना? जी, वही हमारा गुरु है। जी, हमें हाथ पकड़ कर जो है पढ़ना-लिखना सिखाया, चलना-फिरना सिखाया। जी सर। वैसे तो प्रथम गुरु अपने माता-पिता है, यस सर। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो जो जिसने हमें, जी, है ना, जी सर। पढ़ाई के साथ चलना सिखाया, जी, पढ़ना सिखाया, बोलना चलना सिखाया, जी सर। वही हमारा गुरु है। जी सर। जैसे कि हम एक आध 2 व्यक्ति का नाम बता सकते हैं कि एक भगवती प्रसाद गोबरेले थे, जी सर। है ना? जी, वे हमें वर्णमाला लिखना सिखाए थे। जी, और एक राम कुमार पाठक थे, जी। हमको गणित सिखाते थे। हुँ, और एक रतनलाल बंसकार थे, जी, वो भी हमको किताब पूरी तरह से किताब पढ़ना सिखाए, हाथ पकड़ के किताब पढ़ना ही सिखाए। ऐसे व्यक्ति जो है अपने सामने थे और अभी वो यहाँ पर नहीं है, दुनिया से जी, चले गए हैं। जी सर। सर हमारे जीवन में पढ़ाई-लिखाई का कितना बड़ा महत्व होता है सर? पढ़ाई-लिखाई का महत्व तो देखिए, अब पढ़ाई-लिखाई की बात जहाँ तक है, जी सर। तो कई लोग जो लोग पढ़ाई-लिखाई को अच्छा समझते हैं, जी सर। उसके लिए बहुत ही महत्व है। यस सर। और जो लोग नहीं समझते, जी, तो उसके लिए कुछ नहीं। यस सर। ऐसे ही घूम-घाम कर अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। जी, लेकिन जो लोग इसका महत्व समझते हैं ना, जी, वो जीवन में जो है बहुत कुछ कर सकते हैं। यस सर। तो सर आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहते हैं? अब यही सलाह देना चाहते हैं कि पढ़ाई के क्षेत्र में अच्छे से पढ़ाई करें, जी, अपने गुरु और माता-पिता का बात मानें जी, और यही इसी क्षेत्र में बात मान कर चलें, गुरु माता-पिता की बात मान के चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी, हम तो यही कह सकते हैं जी, और तभी अपने जीवन में कुछ भी कार्य कर सकते हैं। जी, अच्छे से अच्छे कार्य कर सकते हैं। जी सर। यही मैं यही मैं आशीर्वाद प्रदान कर सकता हूँ। धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी ने देखा और सुना कि सर ने अपने लाइफ में कितने स्ट्रगल किए हैं और आज हज़ारों विद्यार्थियों को पढ़ाकर उनके जीवन को सफल स्वरूप बनाने का काम कर रहे हैं। तो धन्यवाद। दोस्तों, जनता की अदालत कार्यक्रम में आप इतने टाइम तक जुड़े रहे उसके लिए बहुत-बहुत साधुवाद और मैं आप सभी को एक बार और फिर से विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ के और भी बड़े-बड़े पदाधिकारियों को हमारे चैनल में सम्मानित किया जाएगा। धन्यवाद।